करेंगे शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी है। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद हैं। कल होने वाली मतगणना से पहले होने वाली ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है और प्रधानमंत्री आवास पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए वो पहुंच गए हैं और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, इसीलिए ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। अमित पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है? क्या कल के नतीजों पर इस बैठक में बातचीत होगी या कोई और एजेंडा भी इस मुलाकात का है? देखिए, 2 दिन का यह संक्षिप्त दौरा है बिहार के चीफ मिनिस्टर का और उनका इस पूरे दौरे में यही जो एजेंडा रहेगा बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने का कि क्या गठबंधन के बाद जब चुनाव नतीजे आएंगे उन परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ना है और जो सीटों का बंटवारा हुआ था, सीटें जीतते हैं तो उस हिसाब से किस तरीके से दोनों पार्टियों में समन्वय होगा। कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण घटक दल होने के तौर पर जेडीयू जेडीयू के जो मुखिया की मुलाकात होती है, पीएम से और गृह मंत्री से मुलाकात होती है, ऐसी परिस्थितियों में तो चुनाव के बाद जो समीकरण दोनों पार्टियों के बीच में बैठेंगे उस पर चर्चा मुख्य बिंदु है, क्योंकि पिछले चुनाव परिणाम के बाद जब चुनाव के नतीजे बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आए थे तब जेडीयू की कुछ असंतुष्टि सामने आई थी और इसी पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए जो सीएम नीतीश कुमार है आए हैं यहाँ पर और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर सकारात्मक परिणाम उनके इस गठबंधन के मुताबिक हुए तो क्या रूपरेखा होगी, क्या सम्मानजनक चीजें होंगी, वो सारी चीजें उस पर चर्चा की जाएगी इस मुलाकात में। अमित, नीतीश कुमार वहां पर पहुंच गए हैं, क्या इससे जुड़ी और भी कोई खबर है? कितनी देर में ये मुलाकात यहां पर शुरू हो सकती है? आप इस पर नजर बना के रखिएगा। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मुलाकात करेंगे और फिर शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। लेकिन इन सबके बीच देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है, ये कल यानी कि 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होने जा रही है, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। और मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता
दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने 295 का जो फिगर दिया है वो सही है, लेकिन अगर बीजेपी 300 पार हुई तो वो जनता का वोट नहीं, ईवीएम का वोट होगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एग्जिट पोल पर पहली बार बोली है सोनिया गांधी। एग्जिट पोल पर बोली सोनिया गांधी, बस इंतजार करें और देखें। ये पहला रिएक्शन सोनिया गांधी का एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद देखने को मिला। सोनिया गांधी की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि बस इंतजार करें और देखें। इसका मतलब ये था कि 4 जून का इंतजार करिए, जो रिजल्ट आएंगे वो सबके सामने होंगे। सोनिया गांधी का पहला रिएक्शन अब आपको हम सुनाने जा रहे हैं। Ma'am, what are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments? एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से मिल रही है, जहां निहामा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर रियाज अहमद को घेरा हुआ है, जो करीब 8 सालों से कश्मीर में सक्रिय है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। आतंकी जहां पर छिपे हैं उस घर में भी आग लगा दी गई है। सुरक्षा बल ने चारों ओर से आतंकियों को घेर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से मिल रही है। बताया जा रहा है कि निहामा इलाका है जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग की जा रही है। और खबर यह भी है कि सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर रियाज अहमद को इस वक्त घेर लिया है। और ये वही रियाज अहमद है जो करीब 8 सालों से कश्मीर में, जिसकी सक्रियता होने की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग लगातार हो रही है। जो कुछ तस्वीरें सामने आई है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल ने एक घर को, जहां पर आतंकी छिपे हुए थे, उस घर को आग के हवाले कैसे किया है। ये धुएं का गुबार उठता हुआ इस तस्वीर में दूर से ही दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस घर में आग लगा दी गई जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। और इस वक्त अपडेट यह है कि सुरक्षा बल ने चारों ओर से आतंकियों को घेर लिया है। आतंकी यहां से बच के न जाने पाए, इसी एंगल से यहां पर जो सुरक्षा बल है वो यहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अलग अलग 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जिस आतंकी को घेरा हुआ है उस आतंकी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए जिस घर में आतंकी छिपे उस घर को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया है। रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिफत, इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है, क्योंकि खबर यह है कि सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, आतंकियों को घेर लिया है, दोनों तरफ से यहां पर फायरिंग हो रही है।